नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल इजी लर्निंग क्लासेस में। आज देखेंगे फिर से आपका करंट अफेयर्स सेट नंबर 2। इसके पहले करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 करवाए थे। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा और डेली करवाया जाएगा। इसी कारण से हमारा वीडियो 20 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और जितने भी करंट अफेयर्स करवाएंगे, देखिए आपका इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते ही आते हैं। तो आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से देखिएगा, तो आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही माइंड तरीके से ध्यान में बैठ जाएगा। आइए देखिए स्टार्ट करेंगे। देखिए आज का नंबर फर्स्ट को, जो हमारा करंट अफेयर्स का सेट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां देख लीजिए। और साथ साथ जाइएगा हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको करंट अफेयर्स का सेट 1 का वीडियो मिल जाएगा। देखिए आते हैं फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के आम चुनाव 2020 में अमेरिका में आम चुनाव हुआ। 2020 में किसने सर्वाधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी कमला हैरिस और ऑप्शन डी बराक ओबामा। बताइएगा फ्रेंड्स, का सही उत्तर क्या होगा? वर्तमान में अमेरिका में जो है चुनाव हुआ था, आम चुनाव, सबसे अधिक वोट किसने हासिल किया? सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले ऑप्शन नंबर बी जो बाइडन थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कहा जाए तो जो बाइडन ने है सबसे सर्वाधिक वोट लेकर रिकॉर्ड बनाया है। आइए कुछ समझते हैं जो बाइडन के बारे में। देखिए जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, 46th प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन अमेरिका के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, पूछेगा किस पार्टी के नेता थे? जो बाइडेन, कहना होगा डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने जो बाइडेन 7 नवंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति कहा जाए, परीक्षा पूछ सकता है उम्रदराज व्यक्ति कौन है, कहना होगा अमेरिका का जो बाइडेन है। बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है। उनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रेटन में हुआ था। पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 70 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 273 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं। सबसे ज्यादा अंतर से हरा जीतने वाले कौन है? जो बाइडेन, जो कि वर्तमान में ये क्या है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। प्रेसिडेंट मीन्स क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और ध्यान दीजिएगा 46वां राष्ट्रपति ये हैं कहाँ के? अमेरिका के। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है नया बल्लेबाजी कोच न्यूजीलैंड टीम का? ऑप्शन ए ल्यूक रॉन्की, ऑप्शन बी ब्रेंडन मैकुलम, ऑप्शन सी मिशेल सेंटनर, ऑप्शन डी मोलिन कुंड्रो। बताइएगा फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुइक रॉन्की। लुइक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी मिस बैट्समैन कोच जो बनाया गया है। आइए कुछ समझते हैं आप न्यूजीलैंड के बारे में। देखिएगा न्यूजीलैंड, जो आपका इसकी कैपिटल है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का जो है मुद्रा करेंसी का नाम देखिए डॉलर है। न्यूजीलैंड का संसद का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
और न्यूजीलैंड का प्रेजेंट टाइम में वहां का प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा जर्डन। कौन है? जेसिंडा जर्डन प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? मतलब किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी गोवा, डी उड़ीसा। देखिए तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी असम। 3 नंबर क्या हो जाएगा? बी असम। और असम का बात किया जाए कैपिटल, असम कैपिटल हो जाएगा आपका होता है दिसपुर। असम कैपिटल क्या है आपका? और कुछ समझिए देखिए असम के बारे में। देखिएगा असम का जो वहां पे जो जानवर है वो है एक सींग वाला गेंडा, जो है असम का है, राज्य प्रतीक है वहां का जानवर है। अगर वहां जाकर आपका नेशनल बर्ड कहा जाए असम का, सफेद पंख वाला वुड डक हो जाएगा। अगर असम का कहा जाए जो है नेशनल पेड़ कहा जाए ट्री, तो हो जाएगा होलांग। और वहां का नेशनल पुष्प कहा जाए फूल, तो हो जाएगा आपका फॉक्सटेल ऑर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फॉक्सटेल ऑर्किड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, डी हरियाणा और सी हरियाणा और डी बिहार। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश सरकार ने जलकल योजना शुरू की है। किसने शुरू की जलकल योजना? तो कहना होगा उत्तर आंध्र प्रदेश। कुछ समझ लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का अगर कहा जाए वहां पे नेशनल एनिमल तो हो जाएगा ब्लैक बक, जो है आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल है। और नेशनल बर्ड कहा जाए वहां का, आंध्र प्रदेश का कहना होगा रोज रिंग्ड पैरकिट वहां का नेशनल बर्ड है। आंध्र प्रदेश का नेशनल अगर ट्री कहा जाए तो नीम है। और आंध्र प्रदेश का नेशनल फूल फ्लावर कहा जाए तो जैस्मीन है। इतना भी आपको क्या है याद रखना, कभी कभी पूछ देता है नेशनल जो वहां का पक्षी कौन है किसी भी राज्य का, तो वहां पे आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। याद रखिएगा जलकल योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये देखिए करंट अफेयर आपका 2020 मार्च जो है से लेकर नवंबर के बीच के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सैयदा अनवरा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मतलब डेथ हो गया है, वे किस राज्य में भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री रही थी? सैयदा अनवरा तैमूर, वो हाल ही में डेथ हो गया, वो किस राज्य में भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री रही थी? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम और डी केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। वो असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री रही थी सैयदा अनवरा तैमूर। याद रखिएगा ये पूछ सकता है वो किस राज्य की थी मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर। कहना होगा असम राज्य की प्रथम भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी। तो बता दिए आपको असम के बारे में। वहां का नेशनल जो है आपका एनिमल जानवर एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। और वहां का असम का आपका जो है नेशनल पक्षी जो है आने की बर्ड, वो सफेद पंख वाला वुड डक है।
आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ये को लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो सेट नंबर 2, प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन कराई जाएगी। 6 कहता है किन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शॉर्ट बोलेंगे FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए अनुपम खेर, बी परेश रावल, सी शेखर सुमन और डी शेखर कपूर। बताइए फ्रेंड्स, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया है 6 का ऑप्शन नंबर डी शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष शेखर कपूर को चुना गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा निम्न में से कहां स्थापित नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा कहां स्थापित नहीं किया है। ऑप्शन ए रांची, बी इम्फाल, सी चेन्नई, डी कोयम्बटूर। तो 3 जगह पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी शाखा जो स्थापित की गई, एक जगह पे नहीं की गई, वो आपको बताना है। वो देखिए जगह है आपका ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा स्थापित नहीं किया है। उस उत्तर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका साउथ में स्थित है, तमिलनाडु में जगह है कोयम्बटूर, वहां पे स्थित है ये। तो वहां पे स्थापित जो है नहीं किया गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। फिर समझिए क्या कहता है क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी जापान और डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देश भारत ने क्या किया है, इसे रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हाल ही में अपना कामकाज रोक दिया है। ऑप्शन नंबर बी भारत, और भारत का राजधानी जो है वर्तमान वो नई दिल्ली है। यहाँ का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ का प्रेसिडेंट कहा जाए आपका प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और यहाँ का कहा जाए वाइस प्रेसिडेंट तो वेंकैया नायडू जी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता। मतलब कौन सा राज्य जो है गैर संचारी रोगों को उसको क्या किया, नियंत्रित किया, कंट्रोल करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी केरल, डी मणिपुर। तो आपका जो है जीतने वाला पुरस्कार राज्य जो है वो केरल ने जीता है। किसने जीता है, तो केरल राज्य ने जीता है। और बात किया जाए केरल का राजधानी, तो केरल का राजधानी होता है तिरुवनंतपुरम, केरल का कैपिटल है। अगर और बात की केरल का, वहां पे बात किया जाए अगर नेशनल एनिमल कौन सा कहना होगा, हाथी जो है नेशनल एनिमल है केरल का। अगर बात किया जाए केरल का नेशनल बर्ड कौन है, तो बोलना होगा ग्रेट हॉर्नबिल जो है नेशनल यहाँ का बर्ड है केरल का। और केरल का जो है कहा जाए नेशनल वहाँ पे वृक्ष ट्री जो कहा जाए नारियल जो है केरल का राज्य वृक्ष है केरल का। और वहाँ का राज्य फूल बात किया जाए केरल का, तो कहना होगा आपको गोल्डन सावर पेड़ जो है केरल का वो राज्य यानी कि नेशनल फ्लावर है, राज्य फूल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का
चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह, बी संजय प्रिया, सी कमलेश तिवारी, डी आर के महाजन। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का चेयरमैन किया गया है ऑप्शन नंबर बी संजय प्रिया को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य भूमि का न्यायाधिकरण का चेयरमैन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 का था यूजीसी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। रखिएगा फुल फॉर्म फिर से बोलते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? ऑप्शन ए 6, 12, सी 18, डी 24। तो यूजीसी ने कुल मिला के 24 जो है विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। कितना? 24। याद रखिएगा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 24 देश को विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किन किन देश के मध्य समझौता हुआ है? कौन ऐसे दो देश है जिनके भी समझौता हुआ है आमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, बी तजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, सी अफगानिस्तान प्लस तजाकिस्तान, डी तजाकिस्तान प्लस रूस। कौन से दो देश हैं जिनके बीच क्या समझौता हुआ है आमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए? तो ये आपका हुआ है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और प्लस तजाकिस्तान के बीच जो है आमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच समझौता हुआ है। दो देश के बीच अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 का था युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जिसे यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 में प्राप्त हुआ। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जिसे यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए शिवाजी कंठ, बी भावना सिंह, सी मिंटी अग्रवाल, डी बिट्टी सिंधे। तो ये मिला है पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी मिंटी अग्रवाल को। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जो है मिला है उसका नाम है मिंटी अग्रवाल को मिला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तिथि से शुरू की जाए? ढाका देखिए आपका स्थित है बांग्लादेश में, से सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी आपका है पश्चिम बंगाल में, तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तिथि से शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए 26 मार्च 2021, बी 25 मार्च 2021, सी 24 मार्च 2021, डी 2 फरवरी 2021। तो ये शुरू की जाएगी 14 का ऑप्शन नंबर ए 26 मार्च 2021 से ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा शुरू की जाएगी। आने की 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 मार्च 2021 से ढाका सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ी शुरू की जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी जो है किसे प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए रवि संथानम, बी किशोरी वर्मा, सी नरेंद्र दाभोलकर, डी आर कृष्णमूर्ति।
तो प्रथम स्थान प्राप्त देखिए हुआ है 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवि संथानम को। सूची में फोर्ब्स के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है रवि संथानम को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI कर सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आ जाए स्वच्छ भारत के बारे में, स्वच्छ भारत का पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी गुजरात, डी गोवा। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 16 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अब कुछ जान लेते चले गुजरात के बारे में। गुजरात का आपका जो है राजधानी है गांधीनगर। कुछ और जान लेते, देखिए गुजरात के बारे में। गुजरात का अगर बात किया जाए, वहां का जो है राज्य जानवर है गुजरात का तो हो जाएगा एशियाई शेर, जो है वहां का मेन जो है वहां पे वो राज्य का उसका एनिमल है। गुजरात का कहा जाए, राज्य पक्षी कहा जाए गुजरात का तो हो जाएगा देखिए आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है राज्य पक्षी है गुजरात का। अगर बात किया जाए गुजरात का राज्य वृक्ष तो गुजरात राज्य वृक्ष आपका आम है। अगर बात किया जाए गुजरात का जो है राज्य फूल तो वहां का मेरी गोल्ड जो है गुजरात का जो है वो राज्य फूल है, मतलब फ्लावर है। जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 याद रखिएगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 78वां, 102वां, 112वां, 129वां। तो असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी 129वां नंबर में जो है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता को के लिए भारत का स्थान 129वां नंबर में रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया, मीन्स डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। कार्लटन चैपमैन, ये बताना है किस चीज से वो रखते संबंधित, किस चीज के लिए वो मेन थे वो व्यक्ति कार्लटन चैपमैन। ऑप्शन ए खेल, बी अर्थव्यवस्था, सी पत्रकारिता, डी सहकारिता। तो कार्लटन चैपमैन जो है वो संबंधित थे खेल से, मिस 18 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। कार्लटन चैपमैन खेल से संबंधित थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। मालाबार युद्धाभ्यास युद्ध का अभ्यास हुआ, कौन सा देश जो है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो जो है देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है मालाबार युद्धाभ्यास में रूस जो है आपका वो शामिल नहीं है। तो आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूस। आपका याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जान लीजिए रूस के बारे में। देखिए रूस का राजधानी आपका हो जाएगा कैपिटल मॉस्को। रूस का आपका करेंसी है रूबल। रूस का आपका संसद का नाम है ड्यूमा, जो कहते हैं फेडरल असेंबली भी। अगर रूस का बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है रूस का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति है। और रूस का कहा जाए प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर तो मिखाइल मिथुस्वीन जो है रूस का प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है, मिखाइल मिथुस्वीन। जानकारी मिल जाती है आपको
क्वेश्चन नंबर 19 से। आइए आज का आते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगर वीडियो अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किए, एक लाइक करके फ्रेंड्स अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे। आइए देखिए आज का आपका लास्ट एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए है 20 नंबर। हमारी आवाज और हमारा सामान भविष्य थीम वाइट 2020 में किस दिवस का है? क्या है? हमारी आवाज और हमारा सामान भविष्य थीम वाइट 2020 में किस दिवस का है? ऑप्शन ए महिला दिवस, बी बालिका दिवस, सी मजदूर दिवस और डी विकलांग दिवस। तो सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी बालिका दिवस। ये जो है बालिका दिवस का जो है यहाँ पे बात किया गया है, वही जो है हमारी आवाज और हमारा सामान, यह थीम जो है वो बालिका दिवस का है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने हम लेके आए हैं। ये बालिका दिवस का थीम है हमारी आवाज और हमारा सामान। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आज 20 का हम 20 क्वेश्चन जो है लास्ट किए हैं। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट सीरीज में यानी कल सेट 3 में फिर से क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन आपका 20 करंट अफेयर्स लेके आएंगे। और देखिए बात किया जाए, बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। बालिका दिवस मना, उसी का थीम था हमारी आवाज और हमारा सामान। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा लाइक करके अधिक अधिक को शेयर अवश्य कर दो। चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।